बुजुर्ग लोग होते हैं। My lord is directed to make the party presence report with regard to the क्या मैटर है, मैंने क्यों डायरेक्ट किया था? सर ये हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 19 पे इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया था ट्राइब को। अगेंस्ट दैट वी हैव कम। वी आर फादर इन लॉ, ये डॉटर इन लॉ। क्या हुआ? सर वो आए हुए हैं। कहाँ है फादर? सर ये डॉटर फादर इन लॉ। किस नजरिए से हमने इनको कहा था आने के लिए? हमें याद नहीं है। सर मेंटेनेंस के लिए नहीं नहीं, मतलब ऐसा इनको बुलाने का क्या आशय था? सर आपने ये था कि एक बार समझौता अगर हो जाता है तो वो करके देखिए, इसलिए आपने बोला था ये बोला। हाँ, कुछ है, गुंजाइश है। क्यों? कोई मतलब ही नहीं रखते, हम क्या समझौता करें? तो आपका बेटा जो है कब एक्सपायर हुआ? 2018 31/11/2018 में वो एक्सपायर हुआ। क्या करता था वो? ऑटो चलाता था। ऑटो उसी के नाम का था क्या? ये किराए का चलाता था? नहीं, मैं खरीद कर दिया आपसे, खरीद कर दिया। आपने खरीद के दिया था? उसी के नाम में था कि आपके नाम में था? नाम तो उसका। कहाँ है ऑटो? अब इन लोगों ने बेच रही है टैक्स के हाथ में। अच्छा, ऑटो अब नहीं है। और क्या है? मकान, मकान भी कहने का मतलब हमारे 2 मकान थे, एक मकान मांगी रहने के लिए, तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान था उसमें कब्जा करके बैठे। 2 मकान है आपके? मैं किराए से रहता हूँ। टोटल 2 मकान है आपके? 2 मकान है, 1 मकान है। एक मकान एक मकान है सर, उसके वो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। सब लोग मत बोलो। एक मकान, नहीं, आप खड़े रहो, मतलब बोले बोले एक ही ना। हाँ 2 मकान थे, तो एक मकान कहाँ पे थे 2 मकान? कहाँ पे थे 2 मकान? कटनी में बजरंग कॉलोनी। कटनी? दोनों मकान अलग अलग थे कि एक साथ लगे हुए थे? नहीं नहीं, अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 50-30 के दोनों 30-50 के बने हुए? बने हुए। और कितना मंजिल के बने हुए हैं? बस। एक मंजिल के। तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं? हाँ। तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों? एक मिनट, हम उनसे पूछ रहे हैं। एक आराम से, एक मकान में आपका कब्जा है। अच्छा, दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो लड़के के नाम का, मैंने लड़के का नाम क्या है? प्रकाश कुमार अमरवंशी। प्रकाश कुमार। तो एक मकान में आप रह रही हो। जो जो कोई कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो, आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए जी अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं। जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था। क्या नाम है दूसरा का नाम क्या है आपका? शांति अमरवंशी। शांति। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर है। एक मिनट, आपसे क्या पूछा? आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह भर नहीं हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं दिया गया? अभी तो रह रही हो ना आप। तो सर वो बड़े कोई निकाल रहा है कि आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। कोई आपको क्या बोल रहा है? आपने कुछ समझाया नहीं इनको कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना? सर नाबालिका में है मेरे पति के नाम। आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। जी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती के नाम। नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? सर उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड सब कटा हुआ है। मेरे को क्या कटा है? जेड को जेड भी बना है। जेड? हाँ। कमर्शियल बैठा हुआ है। चोरी से आने की तो आपकी क्या इच्छा है? इसको कुछ देना है? सब कुछ है सर, उसको सब कुछ दे चुके हैं। दोनों मकान दे दिए? नहीं दोनों क्यों नहीं, मैं हम कहाँ रहे हैं? अरे तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय है। कोई बात नहीं। ये साहब झगड़ा करती है, इसके वजह नहीं, आप 2 मकान में से एक मकान देना चाहते हो क्या? पूरा इसके नाम करना चाहते हो? दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए। पति का उसी को मिलेगा हमारा। नहीं, ऐसा नहीं। अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको। नहीं बने, दोनों बने हैं, दोनों बोलिए टूटा फूटा है। है सर, टूटे फूटे मेरे बच्चों की सर, मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे बच्चे हैं दोनों। इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर। खेत तो ये दे तो रहे हैं आपके सामने, बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, ये तो रहे हैं। वो बोल रहे हैं पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी मकान बना लिए दोनों लड़कियों के नाम तो पे। क्या हो गया? नहीं बनाए भाई, आपको भी कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए? अभी इसकी शादी नहीं हुई। एक मिनट, आपसे पूछ रहे हैं क्या भाई? वो आपको भी दे रहे हैं ना भाई। अदरवाइज जो पति का मकान है, पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग गया पति की क्या संपत्ति। पति का केवल एक ही मकान है और कोई संपत्ति तो नहीं है। तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज आपका तो हिस्सा है, सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में। उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आप। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, और जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है आज के कानून के हिसाब से। बाद में कोई सरकार आपके पक्ष में अलग से कानून ले आए तो उसका पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस मेरी बात समझिए आप। इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने। उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा। पढ़िए 19 क्या बताइए। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर सकते हो। पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ योर डॉटर इन लॉ, हाँ, ए हिंदू वन
A Hindu wife, whether married before or after the commencement of the sex, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her other in-law, ठीक है, provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. आगे बढ़िए। Number A, from the estate of her husband or her father or mother, or हाँ, B, from her हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होंगे, इसके फादर मदर, हाँ। पति के नहीं, इसके। लेकिन इसमें ये आगे बढ़िए। प्रॉपर्टी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर, और नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में आ जाइए, फ्रॉम हर सन और डॉटर if any, और हिज और हर स्टेट। हर स्टेट। अभी जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपको कुछ मिलना नहीं है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद एक जजमेंट है, क्लियर कट जजमेंट है। भाई तो पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। She is unable to maintain herself. अरे तो क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। कोर्ट है सिर्फ भाई आप अभी आप भाई मैं देख रहा था, देयर इज हिज मॉरल रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो देयर। ऐसा नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? ये अरे आपको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को बेच देंगे, क्या करेंगे? इनका एक ही इकलौता पुत्र था हमारा, तो क्या करें? आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? जो हिस्सा है इनका माताजी का हिस्सा है, वो भी छुड़वा देंगे। नहीं समझ में आया? भाई उस मकान में जो इसके पति का है उसमें माताजी का भी हिस्सा है, वो छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी। उसका प्रॉब्लम है इसमें आपको? बट मैंने मेंटेनेंस इज टू भाई आप देखो अभी ये बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं दिया, ये कह रही है ना, तो वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 का। एक मकान में रह रही हैं तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वही। पूरा नहीं दे रहा सर, जी अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रही है पूरा देंगे। 30-50 का भी पूरा नहीं दे रहा सर, जो मेरे पति के नाम पे है आधा। वो 30 बाई 50 का पूरा देंगे ना, कह तो रहे। बोल तो रहे, अभी आधा बोल रही है, हम आधा देंगे, आधा नहीं पूरा मिलेगा आपको। अब पूरा कौन सा वाला लेना है? जहाँ हम रह रहे हैं वही वाला पूरा। 30 बाई 50 का पूरा मिलेगा आपको। मेरा लड़का का है, लड़के वाला पूरा मिलेगा आपको, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस पर विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा अर्जेंट कर देते हैं अभी 1-2 दिन के लिए, अदरवाइज वो यदि इसमें क्या ऑर्डर लगाया हुआ माइलर, देखिए इसमें क्या ऑर्डर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 बाई 50 का एक मकान मिल जाएगा